आज जो है रामनवमी का भी पर्व है। दुर्गा नवमी के साथ साथ रामनवमी का भी पर्व है। आज ठीक दोपहर में 12 बजे आज के दिन भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए भगवान राम के निमित्त आज सभी लोगों को हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष संस्थान की तरफ से, ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति जागृति संस्थान की ओर से, अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि आध्यात्मिक वैदिक ज्योतिष संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को रामनवमी महापर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं और दुर्गा नवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और जो भी अपने अंदर जो कुछ भी आशा लेकर के इस दरबार में आते हैं और उन भक्तों की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और इसी के साथ अपनी आस्था बनाए रखें और आस्था ही सबसे बड़ी है। मनुष्य का एक आधार है आस्था। आस्था आपके अंदर यदि है तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी के साथ आज अपने पिछले 40 वर्षों के अनुभव को लेकर के मैं चल रहा हूँ। जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने अपने जीवन में अपने त्याग और तपस्या के बल पर लाखों, हजारों ही नहीं लाखों भक्तों का कल्याण किया। और वो कल्याण करने वाली मेरी माता भगवती जगदम्बा और माता वैष्णो देवी, माता वाराही देवी, माता पूर्णागिरी माता, ये सब एक ही रूप है माता के। ये माता जगदम्बा और साथ में जो ब्रह्मदेव हम कहते हैं, वो परम पिता परमेश्वर ओंकार स्वरूप परब्रह्म पिता परमेश्वर, ये सब उनकी ही देन है। क्योंकि ब्रह्म जो है जीव एवं ब्रह्मा, आत्मा जो है ये ब्रह्म है, आत्मा एवं ब्रह्मा। ये जो आप शब्द उच्चारण करते हैं, शब्द से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी ब्रह्म का ही रूप है। इसलिए आकाशो एवं ब्रह्मा कहा है। ये ब्रह्म जो है परब्रह्म, ब्रह्म से भी ऊपर परब्रह्म है, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं जय ब्रह्मदेव। इसी के साथ आज सभी लोग इसी अपने, क्योंकि इससे पिछले 2 वर्षों से हमारे बीच में लोग जो भी आए, यानी कि अपने अनेक तरह के जो उनके कष्ट थे, उन कष्टों को लेकर के आए। वो कष्टों को भी हमने दूर किया। माता भवानी ने, जगदम्बा ने हमको अपना प्रतिनिधित्व बना करके हमारे माध्यम से सबका जो कष्ट है वो दूर हुआ। क्योंकि ये कोरोना का काल चल रहा था। कोरोना के काल में हमने जो भक्त जहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जहाँ भी जो भक्त हमारे निवास कर रहे हैं, हमने सबके लिए दुआएं ली। उनके शीघ्रातिशीघ्र लाभ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमने अनेक तरह के अनुष्ठान भी किए और उन अनुष्ठानों से उनको फ़ायदा भी हुआ। और हमारे सारे भक्त आज हमारे बीच में हैं। और इसी तरह से अभी बाहरी कंट्रियों से भी, बाहरी देशों से भी हमारे पास फ़ोन आते हैं। और अभी भी एक भक्त का फ़ोन आया था जर्मनी से, उससे पहले एक फ़ोन और आया था अमेरिका से। इस तरह से जो जहाँ जुड़ा हुआ है हमारे साथ, चाहे वो हमारे हिंदुस्तानी भाई हों, हमारे हिंदुस्तानी भक्त हों, चाहे वो बाहर के देश के हों, सब लोग जुड़े हुए हैं इतने वर्षों से। पिछले 40 वर्षों से ये अपना ज्ञान हम इस भूतल पर देते आ रहे हैं अपने ब्रह्मर्षि संस्थान के माध्यम से। इसीलिए ये हमारा एक भरपूर प्रयास रहता है। यहाँ पर हमारा कोई किसी से बहुत अधिक मात्रा में कोई किसी तरह का कोई ये आशा नहीं रहती है कि जो है किसी तरह का ये संचय हो, या किसी संचय का मार्ग हम उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। हमारा मार्ग है जो आए उसको बांट करके, सब में जो है विभाजित करके सबको प्रसाद रूप में उसको बांटा जाए, और जिससे वो प्रसाद बन करके सबके घर में धन धान्य की वृद्धि हो और सबकी आस्था बनी रहे और उसी के साथ सबके घर में शांति रहे। यही हमारी मंगलमय कामना है आज रामनवमी के इस महापर्व पर। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुनय, विनय और अपनी भावनाओं के साथ आप सबसे निवेदन भी करूंगा कि आज भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था। आज नवमी, रामनवमी के नाम से ये आज का दिन जाना जाता है। इसीलिए भगवान राम के नाम बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये भगवान राम जो है सबसे, आप इसको समझने की कोशिश करें, भगवान राम ही जो हैं भगवान विष्णु के इस अंशीभूत अवतार में भगवान राम के जो 24 अवतार बताए गए हैं, उन 24 अवतारों में से भगवान राम का जो
मुख्य अवतार है, उससे पहले 10 अवतारों में से भगवान राम का अवतार है। 24 अवतार जो हैं इससे बात के हैं, इन 24 अवतारों के अंतर्गत ही भगवान राम का भी अवतार है। लेकिन इसमें जो मुख्य 10 अवतार जो बताए गए हैं, उन 10 अवतारों में भगवान राम का अवतार हुआ। और ये भगवान राम के जो अवतार हैं, ये सब भगवान विष्णु जो हैं, जो हम परम ब्रह्म पिता परमेश्वर की उस सर्वसत्ता के रूप में जानते हैं, और वही परब्रह्म पिता परमेश्वर के इस भगवान राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, ये भगवान विष्णु के ये अनेक रूप जो हैं अंशीभूत होकर के इस धरातल में अवतरित हुए। और ये हमारे आप सबके कल्याण के लिए, यही हमारा सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म जो है, ये आज का धर्म नहीं है, ये पिछले सदियों से चलता आ रहा धर्म है। और यही धर्म जिसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ इसीलिए इसका नाम है सनातन धर्म। बीच में कोई भी धर्म नहीं था। सारे धर्म जो हैं ये एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का बातों का, एक दूसरे की विचारधाराओं का खंडन करके अनेक धर्म उत्पन्न हुए। लेकिन सनातन धर्म न कभी टूटा है और न सनातन धर्म से कोई टूटे हैं। और सनातन धर्म ये ऐसा धर्म है, ये भूतल पर हमेशा जीवित रहेगा और हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। सनातन धर्म जो है, इस धर्म से अनेक लोग अपनी भावनाओं के साथ, अपने श्रद्धालु बन करके इस सनातन धर्म के साथ में जिस तरह से जुड़ते हुए और अपनी इस देदीप्यमान पराकाष्ठा के साथ में ज्योतिर्मय इस अनेक पिंडों के साथ उनका जो संयोग बना हुआ है, ये सनातन धर्म ही एक ऐसा श्रेष्ठ धर्म है जिसके साथ हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबी जो हैं इस सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों को अपने इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और अपने ब्रह्मर्षि ब्रह्म जागृति संस्थान के माध्यम से, अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि आध्यात्मिक वैदिक ज्योतिष संस्था के माध्यम से भी मैं आप सभी को अपने हृदय से आशीर्वाद देते हुए आया हूँ। चाहे विश्व में कोई कहीं भी, विश्व के किसी भी कोने पर कोई जहाँ कहीं भी रह रहा हो, मैं अपने हृदय से यही अपनी आस्था के साथ, अपने श्रद्धा के साथ और आपकी जो स्वयं की आस्था है उस आस्था के साथ मैं स्वयं भी जुड़ा हुआ हूँ। और आप सब हमारे साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं और आपके पिछले कई एक अनुभव भी रहे हैं, चाहे वो हमारे विदेशों में रहने वाले भक्त हों, चाहे जो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले भक्त हैं। ये ज़रूर है अपने किसी कारणवश, क्योंकि ये एक ऐसा जीवन है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में कौन कब कहाँ चला जाता है, किसको कब अनायासी कब क्या काम आ जाता है, इसलिए ये सब कुछ देखते हुए उसको समझ नहीं रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है अपने धर्म के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने इस ब्रह्म के प्रति, जो ब्रह्म हम कहते हैं पर ब्रह्म, इसके प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। इसीलिए हमारा ये संगठन जो है एक मजबूत संगठन के रूप में उभर रहा है। और ये मजबूत संगठन जो सब आप अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ इसी तरह से यदि अपना जो आस्था है उस आस्था के साथ में परब्रह्म पिता परमेश्वर के साथ ये आस्था बनाए रखेंगे और आगे चल कर के ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संगठन, आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, आज जैसे रामनवमी का पर्व है, साथ ही साथ दुर्गा नवमी का भी पर्व है, कल महाअष्टमी थी। इसीलिए माता भगवानी, माता जगदम्बा से मेरी अनुनय विनय प्रार्थना है कि वो आप सबके अनेक तरह के जो कष्ट हैं वो कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं, आप सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें। क्योंकि यही मनुष्य जो इस धरातल पर किसी न किसी रूप में अपनी माता के कोख से जो कोई भी अपना जन्म लिया, इस धरती पर माता के कोख से हमने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया। और माता के कोख से जन्म लेने का हमारा मतलब यही है कि हम जो है सुखी संपन्न जीवन यापन करें, संपन्नता के साथ और प्रसन्नतापूर्वक निरोगी काया के साथ, स्वस्थ जीवन के साथ हम अपना ये जीवन यापन करें, जिससे कि किसी भी तरह की कोई कठिनाई जीवन में न हो। जो इच्छा करहु मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही, जो यो जागार तम ऋचा कामयन्ते। क्योंकि ऋचाओं का जो स्पंदन होता है, वैदिक ऋचाओं का जो स्पंदन होता है, ऋचाओं के अंदर जो स्पंदन होता है वो यो जागार तम ऋचा कामयन्ते। ये ऋचाओं के द्वारा जो आप कामना करते हैं, ये कामना जो है उस कामना रूप में जो भी इच्छा रखते हैं, जो इच्छा करहूँ मन माही, जो आपके मन में जिस तरह की जो भी इच्छा जागृत होती है। और ये प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही, ऐसे अनेक उदाहरण हैं
हमारे सामने पिछले 25 वर्षों से देखिए, पद्माकर जी ने कोई भी अनुष्ठान नहीं छोड़ा, कोई भी नवरात्रि नहीं छोड़ी। आज इनकी अपनी स्वयं की स्थिति है। और एक यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा लोग ऐसा न समझे कि मैं प्रचार के रूप में बोल दे रहा हूँ करके। कैलाश हॉस्पिटल का तो वैसे ही प्रचार है। ये कैलाश हॉस्पिटल के जीएम हैं। अब वहाँ पर जो वरिष्ठ पद है वो महेश शर्मा जी, आप सभी लोग जानते होंगे। उनके नीचे फिर उनके हो सकता है उनके और भी हों घर वाले, लेकिन फिर यही हैं। लेकिन इनको निष्ठा के साथ उनने अपना पूरा हॉस्पिटल, जो भी उनके 10, 12, 14 हॉस्पिटल हैं, सब उनका इंचार्ज ये है, उनको सौंप रखा है। क्यों सौंपा है? क्योंकि इनके ऊपर गुरु की कृपा है। ये इस बात को स्वीकार करते हैं घर कुटुंब परिवार में। ऐसे हमारे बीच में यादव जी हैं। यादव जी भी 25 वर्ष तो हो ही गए आपको जुड़े हुए। इसी के साथ में ये हमारे चौधरी जी, मिसेस चौधरी जी हैं, ये हमारे जो है मिश्राइन हैं। हाँ, सब आपके भी अपने अनुभव रहे हैं। अपने जीवन के तमाम अनुभव जो है हमने स्वयं देखे, और आपने स्वयं जो है उन अनुभवों को अपने वंशीभूत होकर के खुद जो है आपने अनुभव किया। और उसी के साथ आज आप किसी भी तरह के मतलब संतोष, देखिए सबसे बड़ा धन है। लोभ जो है सबसे बड़ा पाप है। लोभ का कोई अंत नहीं है। लोभा पापस्य कारणम, जितना लोभ करो उतना पाप बटोरो। संतोष का धन जो है एक ऐसा धन है, उस धन के आगे सभी धन फीके पड़ जाते हैं। क्यों? संतोष रूपी धन जो है, जब आवे संतोष धना, सब धन धूरी समान, सब धन धूल के समान हो जाते हैं। इसी तरह से ये आपका हमारा प्रेम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये प्रेम जो है एक ऐसा प्रेम है, निश्छल प्रेम है, जिसमें कोई छल नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की कोई चाह नहीं है, जिसमें केवल एक ही चाह है कि गुरु के चरणों की भक्ति मिल जाए और शिष्य को गुरु की कृपा उसके ऊपर बरस जाए। इसीलिए हम अपने इस दाहिने हाथ की हथेली से जो आप सबको ऐसे करके बताते हैं, देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसका मतलब ही यही है कि हमने जो इतने 9 दिनों तक, नव दुर्गा के इस 9 दिनों तक जो हमने व्रत किया, उपवास किया, फलाहार करके, अन्न ग्रहण नहीं किया, ये वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है। सामान्य दिनों में भी हम ऐसे दिन के समय कुछ फलाहार कुछ ऐसा ले लेते हैं, अन्न ग्रहण एक ही टाइम करते हैं। इसी के साथ में इसलिए कि हमारे अंदर कुछ तत्व हो, उस तत्व का प्रभाव जो है संसार में जितने भी भक्त हैं जो दुखी हैं, कष्ट हैं, उनको अनेक तरह के कष्ट हैं, वो कष्ट जब वो ब्रह्म की उपासना करने लग जाते हैं, जय ब्रह्मदेव की माला जपने लग जाते हैं, तो उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। यही एक सबसे बड़ा वो है। इसी के साथ मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहूँगा कि ब्रह्म के लिए एक बार सब लोग अपने हाथ खड़े कर लें ऐसे, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः, बोलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम। अब इसी के साथ में